हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे कि डिमांड क्या होता है, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, राइट। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? What is the meaning of this particular word? इलास्टिसिटी का अगर इंग्लिश के हिसाब से जाएंगे, मतलब इकोनॉमिक्स में बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अब हम लोग को ये समझना है कि डिग्री का मतलब क्या है, ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, वो हम लोग को समझना है, राइट। तो सबसे पहले आप हम लोग ये समझिए कि डिग्री को हम लोग कहीं ना कहीं परसेंटेज में ब्रेक कर सकते हैं। आपको याद है, आप लोग क्लास में भी, क्लास 9 10 में अगर मैथमेटिक्स होगा आप लोग का, तो आप लोग पाई चार्ट बोल के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, राइट। पाई चार्ट। अब वो पाई चार्ट में क्या होता था याद है, हम लोग डिग्री को लेते थे और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, या पहले परसेंटेज निकालते थे, फिर 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते थे, या 3.6 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो उसी हिसाब से हम लोग उस अंदाज के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि डिग्री को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग डिग्री का मतलब परसेंटेज समझेंगे। अब परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, अब रिस्पॉन्सिवनेस मतलब जो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब किस चीज का रिस्पॉन्ड करना, या क्या चीज का रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड। तो यहाँ इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, किस चीज का, एक मिनट, किस चीज का रिस्पॉन्स, ठीक है, किस चीज का रिस्पॉन्स। अब आप अगर समझिएगा कि किस चीज का रिस्पॉन्स मतलब, तो किस चीज का रिस्पॉन्स मतलब समझ में आएगा आपको कि मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, राइट। हम लोग को यही समझना है, क्या चीज का रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्या चीज या किस चीज का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ डिमांड का, फैक्टर्स ऑफ डिमांड का, राइट। तो अब हम लोग को फाइनल बात क्या समझ में आया, हम लोग को फाइनल बात समझ में आया कि कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज योर डिमांड, योर डिमांड विल चेंज। रिस्पॉन्ड को हम लोग चेंज का वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना परसेंटेज योर डिमांड विल चेंज इफ एनी ऑफ द फैक्टर, एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डिमांड चेंजेस। ये बन जाएगा आपका डेफिनेशन। कितना परसेंटेज आपका डिमांड चेंज करेगा अगर कोई भी या किसी भी, कोई भी या किसी भी फैक्टर में चेंजेस आया तो।
ठीक है, फेयर इनफ। तो हम लोग सबसे बड़ा सवाल ये पूरा चैप्टर में, ये जो आप इलास्टिसिटी लिखे हैं, ठीक है, ये जो आप इलास्टिसिटी चैप्टर का मतलब आप जो लिख रहे हैं, ये चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में, सवाल के बारे में पढ़े समझेंगे, जिसका मतलब है कितना, कितना परसेंटेज, कितना। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, यही सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, कितना। देखो, हम लोग को ये बात तो पता है कि दाम बढ़ेगा डिमांड घटेगा, दाम घटेगा डिमांड बढ़ेगा, सेटेरिस पैरेबस। मगर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बोलेंगे कितना दाम बढ़ेगा, कितना डिमांड घटेगा, ठीक है, ये आपको समझ लेना। अब इसी मुताबिक होता तो बहुत सारा है, कितना टाइप्स होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्चुअली में 3 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहला आपका रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी जिस ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग ईपी बोलेंगे शॉर्ट में। नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग ई एम बोलेंगे। बहुत लोग ई वाई भी बोलता है, और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम इनकम को एम लेके चलेंगे, वाई नहीं, वाई थोड़ा सा गलत है, वो आप मेरे डिमांड वाला पार्ट में जाके आप देख सकते हैं। नंबर 3, क्रॉस प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग ई एक्स वाई बोलेंगे। अब एक और रीजन है कि वाई को हम इनकम क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई को हम लोग जेनरली स्पीकिंग कमोडिटीज मानते हैं, ठीक है, और वैसे भी वो एक्सिस होता है। तो अगर आप वाई को, वाई एक्सिस में आप प्राइस लिख रहे हैं, तो फिर वाई एक्सिस में आप वाई को इनकम कैसे मान सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह हम लोग इनकम भी लिखते हैं, मगर वो बहुत रेयरली होता है। जनरली वाई को इनकम या आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एक आ गया, एक प्राइस इलास्टिसिटी आ गया, और एक इनकम इलास्टिसिटी आ गई। ये, सॉरी, ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी भी होता है, बहुत सारा होता है, और उस सब में हम लोग को जाना नहीं। अब यहाँ पर सबका मीनिंग समझते हैं। देखो, इलास्टिसिटी का मीनिंग हम क्या बताया, इलास्टिसिटी का मीनिंग बताया कि कितना परसेंटेज आपका डिमांड चेंज करेगा अगर, अगर किसी भी फैक्टर में चेंजेस आया तो, राइट, किसी भी फैक्टर में चेंजेस आया तो। तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे, तो इसका मतलब होगा कितना परसेंटेज आपका डिमांड चेंज करेगा, कितना परसेंटेज आपका डिमांड चेंज करेगा अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हुआ तो। ये पहला पॉइंट है, मतलब हम आपको सिखा रहे हैं कि डेफिनेशन लिखना कैसे है, ठीक है। हर चीज को याद नहीं किया जाता, कुछ कुछ चीज होता है कि हाँ ठीक है, मगर कर लिया, याद कर लिया, मगर इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ब्रांचेस है, माइक्रो मैक्रो, ये सब फलाना फलाना जितना भी है, उतना हम नाम नहीं ले रहे हैं, टाइम बेकार का वेस्ट होगा। तो समझिएगा, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन पूछ लिया आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, आप बोलिएगा इट shows the degree of responsiveness in a change in demand या percentage change in quantity demanded
with respect to the change in price. If the price of the commodity changes and if there is a change in the demand of the consumer due to the change in the price of the own commodity, it is known as price elasticity of demand. ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश का हम इस्तेमाल किया, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, कितना परसेंटेज आपका डिमांड चेंज करेगा अगर इनकम में चेंजेस आए तो। वैसे क्रॉस प्राइस क्या है, एक कमोडिटी का प्राइस दूसरा कमोडिटी का डिमांड। अगर चाय का दाम बढ़ा तो कॉफी का डिमांड को क्या होगा, वो क्रॉस प्राइस समझने के लिए काम करता है। नेक्स्ट में आ जा रहे हैं हम लोग, ये पहला सबसे पहले हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईपी। ईपी का मीनिंग हम बता दिए, कितना कितना परसेंटेज आपका डिमांड चेंज करेगा अगर अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हुआ तो। यह है आपका ईपी का डेफिनेशन। ईपी 5 तरीका का होता है। ईपी कितना तरीका का होता है, 5 टाइप्स। 5 टाइप्स ऑफ ईपी। एक चीज में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम आपसे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पूछ रहे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ 3 ही तरीका का है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर में 5 तरीका है, 5 टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी का। सबसे पहला टाइप का नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, यहाँ पर आप प्राइस लिखिएगा एज यूजुअल और यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखिएगा और यहाँ पे आपका प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व ऐसा बनेगा जहाँ पर प्राइस फिक्स हो जाएगा मगर क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। Q1 से Q2 बढ़ सकता है, Q1 से Q3 घट सकता है। एरो बढ़ाने का, एरो घटाने का। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ईपी का जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट होगा, इंफिनिटी होगा। और वो वैल्यू क्यों हुआ ऐसा, सॉरी इंफिनिटी को थोड़ा अच्छा बना दे रहे। ये इंफिनिटी क्यों है, ईपी का वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक में हम थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, 15 मिनट होने वाला। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप भी हो जाएगा एकदम आराम से। ठीक है, दूसरा टाइप में क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर प्राइस रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा और यहाँ पर वर्टिकल डिमांड कर्व आप बना दीजिएगा। ये डिमांड कर्व है, क्वांटिटी फिक्स हो गया है, प्राइस चेंज हो सकता है। प्राइस आपका बढ़ सकता है या घट सकता है। तो या तो आपका प्राइस P1 होगा, या तो P2 होगा, या तो P3 होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। और यहाँ पे ईपी का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। एक बात आपको समझ लेना है कि ऊपर वाला में आपका जो डिमांड कर्व है वो
पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस, राइट, वो पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस। और जो नीचे वाला डायग्राम है, मतलब जो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, राइट, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। टेक्निकली अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है समझने में, तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका हॉराइजॉन्टल डिमांड कर्व बनेगा, हॉराइजॉन्टल डिमांड कर्व, और यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो आपका वर्टिकल डिमांड कर्व बनेगा, वर्टिकल डिमांड कर्व। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।